राधाकृष्णाभ्यां नमः। श्री जानकीनाथाय नमः। श्री बालकृष्णाय नमः। करके पुष्पांजलि दिलवाएं। ओम जगनेन जन्मजन्मदेवास्तानि धर्माणि वृतमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सचन्द द्रवोर्वे साध्या शक्ति देवाः श्रीवन्दिका बकुलजं भगवाटलाब्जे पुन्नागजाति गर्वेर रसाल पुष्पे बिल्वं प्रवाल तुलसी जलमञ्जरीभि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। ओम भूर्भुवस्सुः श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि प्रणमामि। आरती लेकर के अपने स्थान को विराजमान करें। गुरुदेव भगवान के चरणों में निवेदन। श्री राधे। गुरुदेव भगवान के चरणों में निवेदन कि आप कथा का आरंभ करें, जिससे श्रोतागण, जनता जनार्दन, भक्तगण सभी को आप अपने मुखारविंद से सुंदर सुंदर श्री राधा कृष्णमय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का अवलोकन आप सभी को कराएं। श्री राधे श्री श्याम। सीताराम राधे हरि ओम हरि ओम। श्री राधे जय श्री सीताराम हरि ओम हरि ओम। सीताराम जय श्री सीताराम सीताराम हरि ओम हरि ओम। हरे ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरन् चेनोत्तमं शरणं। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोक्तं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम्। अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरो परम्पराम्।
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामजिदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं तनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। राधे तो बड़भागिनी कवन तपस्या की, तीर लोक तारन तरन सोते आइए हनुमंत विराजिए, कथा करो मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरो विराजिए पवन कुमार। भगवत कथा के रसिक वर भक्तराज मति धीर, आय सुवासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। जय जय माता शारदे विनती सुनहु, बीड़ा को झनकारती मैया, श्री भागवत मंच बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा माधव सरकार की जय हो, अयोध्या
परम मंगलमय, परम पावन, सबकी आत्मा में रमण करने वाले, सबके दुखड़े दूर करने वाले, परम कृपालु, परम दयालु, भक्त वत्सल कृपा निधान, श्री सीता प्राण वल्लभ दशरथ दुलारे, मेरे परम इष्ट आराध्य श्री सीताराम जी महाराज, सब पर कृपा करने वाले, सबके दुखड़े दूर करने वाले, परम कृपालु, परम दयालु, भक्त वत्सल कृपा निधान, भूत भावन भगवान भोलेनाथ, भगवंत की कथा के सबसे बड़े रसिया, अनंत बलवंत, गुणवंत, ज्ञानवंत, ध्यानवंत, परम पूज्य संत श्रोमणी श्री हनुमंत लाल जी महाराज, अंधकार में हृदय में ज्ञान का दिव्य संचार कर देने वाले ऐसे प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्य से सद्गुरुदेव भगवान के शरणों में वंदन करते हुए दूर दूर से चल करके आए हुए आप समस्त भावुक भक्तगण, श्रोतागण, माताएं, बहनें, नगरवासी, क्षेत्रवासी और इस कथा के जो मुख्य आयोजक अथवा यजमान के रूप में विराजमान परिचित बनकर के हमारे सामने बैठे हैं, आप श्री मिश्रा जी और आपका पूरा परिवार, प्रवीण प्रभाकर से सम्मानित मंचस्थ कलाकार बंधु, वाम भाग में विराजमान विद्वज्जन, संतजन, इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन देश विदेश तक भगवान की कथा पहुंचाने का जो कार्य कर रहे हैं, हमारे बीच में यूट्यूब के माध्यम से प्रसारण करने के लिए यहाँ बैठे भैया धीरज जी और आपका पूरा ग्रुप, बहुत बहुत अभिवादन। आज भगवान की पावन कथा की इस अविरल धारा में, भगवत कथा ज्ञान गंगा की इस अविरल धारा में आप सभी भक्त भगवान की कथा में अवगाहन करने को उपस्थित भये। भगवान की बड़ी कृपा है आप सभी भक्तों पे। किसी को कभी कभार कथा नहीं मिल पाती और सौराई ग्राम के लोगों की ऐसी कृपा हो गई इन पर भगवान की, इनका ऐसा भाग्य चमक गया है कि पिछले 1 महीने से ये भगवान की कथा ही सुने जा रहे हैं और सुने ही जा रहे हैं और सुने ही जा रहे हैं। साथ ही साथ ये इतने रसिक हैं यहाँ के श्रोता कि जितना पिए जा रहे हैं उतना आनंद इनको मिल रहा है। बोलो राधे राधे, जोर से जरा बोलना, बोलो राधे राधे। आप इतना जोर से राधे राधे बोला करें आपकी आवाज बगल वाले को खूब जोर से सुनाई पड़े कि हम बोल रहे हैं। तो एक बार फिर से कहना, बोलो राधे राधे। तो बड़ी कृपा है आप सभी भक्तों पे भगवान की। अभी आज से लगभग 15 दिन पहले मैं ही यहाँ से भागवत जी की कथा सुना के गया, 15-20 दिन पहले। फिर प्रधान जी के यहाँ भी भगवान जी की कथा भई, ठाकुर जी की कथा संपन्न भई और परसों ही शायद भंडारा हुआ और आज देखो फिर भगवान की बड़ी महती कृपा है आप सभी भक्तों पे। तो आप सब अनवरत भागवत जी की कथा का लाभ पा रहे हैं। भगवान की आप सब पर अनन्य कृपा है, आप सब बड़े बड़े भागी हैं। तो आइए हम सब भगवान की इस पावन कथा में प्रवेश करें। सभी प्रेम से भाव से मेरे साथ, यदि याद है तो जरूर गाएं, नहीं याद है तो प्रेम से भाव से हाथ जोड़ करके निवेदन करें। और हम आप भागवत जी की ये प्रथम श्लोक, प्रथम सोपान पर अपना माथा रख करके आगे बढ़ते हैं। बोलो जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत धन चित धन आनंद सच्चिदानंद। सत्य क्या है? जो पहले था, आज भी है और आगे भी रहेगा, यही सत्य है। संसार में यहाँ जो भी आता है या जो भी निर्माणाधीन है, जो भी बनाया जाता है, वो चाहे विधाता ब्रह्मा जी ही क्यों न बनाते हों, इस संसार में आने के बाद वो नश्वर हो जाता है, उसे नष्ट होना पड़ता है, निश्चित ही उसे नष्ट होना है। लेकिन केवल एक है जो सत, वो नष्ट नहीं होता। बोले क्या? बोले सत स्वरूप परमात्मा। सत्य क्या है? बोले ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। इस संसार में यदि कोई बात सत्य है, कुछ सत्य है, तो वो है परमात्मा का नाम, बाकी पूरा संसार ही मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इसलिए भगवान को सत्य कहा गया। ये परमात्मा कन्हैया सत्य है, इनका नाम सत्य है। भगवान का नाम जो लिया जाता है वो कभी मिटता नहीं, किसी के मिटाए नहीं मिटता, वो बराबर बना रहता है। आगे लिखा चित, चित का अर्थ होता है शाश्वत अविनाशी, जो कभी नष्ट ना होने वाला। आज भी है, पहले भी था, आगे भी रहेगा। और आनंद, तो जो सत स्वरूप परमात्मा है, जो आनंद के कारण है, ऐसे उन परमात्मा को जो विश्व की उत्पत्ति आदि के कारण है और जो 3 प्रकार के तापों को नष्ट करने वाले हैं, ऐसे उन परमात्मा श्री कृष्ण को, उन गोविंद भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नैमिषारण्य के पावन तीर्थ में 88,000 सौनकादिक महात्मा बैठे हैं, विराजमान हैं। सबकी बड़ी लंबी लंबी उम्र हो गई है। वे 88,000 महात्मा, वो सबके नाम सौनक नहीं हो सकते। किसी एक महात्मा का नाम सौनक है और वही उस सभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए उनको सौनकादिक महात्मा कहा गया। ये सभी 88,000 महात्मा बड़े प्रेम से भाव से बैठे हैं। इनका एक स्वभाव है कि इन्हें भोजन न मिले काम चल जाना, इन्हें अगर कुछ देर जल न मिले तो भी काम चल जाए, लेकिन यदि इन्हें भगवान की कथा न मिले तो ये तड़प जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कथामृत रसा स्वाद कुशलः, ये 88,000 महात्मा भगवान की कथा को सुनने के लिए बड़े रसा स्वाद कुशल हैं। इन्हें भगवान की कथा सुनने में बड़ा कुशल माना गया है। अच्छा, एक और बात समझो, भगवान की कथा सुनने के लिए सारे लोग कुशल नहीं होते। आपने बहुतों को देखा होगा तो कथा में आते हैं, वो बैठे और बैठते बैठते वो लेट जाते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान की कथा सुनने का सही तरीका नहीं पता। इसीलिए भागवत जी में ही आगे चर्चा आई है कि कथा में जब बैठे तो 2-4 बातों का ध्यान हो। पहले कहा जीता सुनो, पहले आसन जीतो। ऐसा नहीं कि कथा में बैठे तो 15 बार अपना आसन ही बदल दिया, और 3 घंटे की कथा में 36 बार घड़ी देखी कि जल्दी से खत्म करते, आरती करते तो हम चले जाते। ये नहीं होना चाहिए। कथा का नियम बताया कि पहले कथा में बैठो तो जीता सुनो, पहले आसन को जीतो। एक आसन लगा के दिव्य, कभी इधर पैर घुमाया, कभी उधर पैर घुमाया, कभी लेट गए, कभी हाथों के घुटने लगा लिए। ये नहीं होना चाहिए। भगवान की कथा में बैठे तो बड़े प्रेम से एकाग्र चित्त होकर के, पालथी लगा करके, किसी भी अवस्था में नहीं बैठे। अच्छा, कुछ लोग देखा गया कि वो जूता चप्पल का भी त्याग नहीं करते कथा वथा सुनने में, आरती भी वैसे ग्रहण कर लेते, जूता चप्पल का भी त्याग नहीं करते। विचार करो, क्या हमारे ग्रंथों ने ये सिखाया क्या?
कि भगवान की कथा सुनो तो चलो जूता उता पहन के सुनो। मंदिरों में जाओ तो यहाँ तक कि आजकल पर्स और बेल्ट भी निकलवा दिया जाता है कि भैया ये लेके आप नहीं जा सकते। तो आप जब मंदिरों में नहीं जा सकते तो भागवत जी का मंदिर है, और भगवत जी के मंदिर में यदि आप चप्पल जूता पहन के कथा सुनोगे तो ये चप्पल जूता पहनने का बहुत दोष नहीं, लेकिन इस पर विचार करना। हमारे जूते चप्पल होते क्या, बोले ये बुद्धि के प्रतीक होते हैं। और जब आप भगवान की कथा को बुद्धि के सहारे सुनोगे तो भगवान की कथा समझ में आने वाली नहीं, क्योंकि आपने सहारा बुद्धि का लिया। यदि आप सहारा भक्ति का ले, भक्ति कौन है, माता पृथ्वी है। यदि माता पृथ्वी का सहारा लेकर के भगवान की कथा सुने तो आपकी कथा आपके हृदय में उतर जाएगी भगवान की कथा। और भक्ति माता, भक्ति महारानी आपकी कथा को सिद्ध ही कर देगा। लेकिन विडंबना ये है कि हम बुद्धि का सहारा लेके भगवान की कथा को हृदय में उतारते हैं, जो उतरता नहीं वो निकल जाए। इसलिए शौनकादिक महात्मा बैठे बड़े प्रेम से और कथा सुनने के बड़े रसिक हैं, बड़े कुशल हैं। ऐसे महात्मा विचार कर रहे हैं कि बहुत दिन से कुछ कथा मिला नहीं, कुछ भगवान की कथा सुनने की इच्छा है, कुछ जो मन में प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर पाने की इच्छा है। अतः वे सब महात्मा बैठे विचार ही कर रहे थे कि कलयुग का आगमन हो गया है और कलयुग अपना पांव पूरे संसार में पसार रहा है। ऐसी दशा में भगवान की प्राप्ति के लिए साधन क्या है। और तभी उन सभी शौनकादिक महात्माओं के बीच में श्री सूत जी महाराज का प्राकट्य हो गया। अज्ञान भांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम् मम कर्ण रसायनम्। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। उन सभी महात्माओं के बीच में श्री सूत जी महाराज का प्राकट्य हुआ, और जो देखा श्री सूत जी महाराज को सारे महात्मा खड़े होकर जय जयकार करने लगे और कहने लगे, महाराज आज आपका प्राकट्य हम सबके बीच में हुआ, आपका आगमन हुआ, हम बड़े बड़े भागी हुए, हम तो धन्य हो गए जो आपके दर्शन मिल गए महाराज, हम तो आनंदित हो गए। सूत जी ने मानो प्रश्नवाचक प्रश्न कर लिया है, अपनी दृष्टि से एक प्रश्नवाचक निगाह डाली कि भैया आपको क्या ऐसा मिला जो आप बड़े प्रसन्न हो गए, जरा हमको भी बताओ। बोले महाराज हम अज्ञानता के अंधकार में बस डूबे ही जा रहे थे, कोई किनारा नहीं मिल रहा था हमको, और तभी आपका प्राकट्य हुआ। और हम जानते हैं कि आप बड़े विद्वान हो, बड़े ज्ञानी हो, आपके ज्ञान को देख करके मानो हमारे बीच में स्वयं साक्षात करोड़ों सूर्य ही प्रकट हो गए हो, और आपके दिव्य ज्ञान के सूर्य के आगे हमारा अंधकार मिट रहा है, नष्ट हो रहा है। हमें विश्वास हो गया है कि अब हमको किनारा मिल जाएगा, आपके ज्ञान की इस दिव्य प्रकाश से हमको रास्ता मिल जाएगा। सूत जी मुस्कुराए, बड़े आदर से शौनकादिक महात्माओं ने दिव्य सिंहासन पे बिठाया है, और सारे महात्मा बैठ करके हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु हमारी एक प्रार्थना है, कहिए। बोले प्रभु हम चाहते हैं आप हमें कथा सुनाएं। सूत जी ने कहा बड़ी अच्छी बात आपने कही, हम बिल्कुल आपको कथा सुनाएं, आप बताओ आपको कथा में क्या सुनना, क्योंकि कथा तो बड़ी विशाल है, भगवान की अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंत। तो भगवान की कथा तो बड़ी विशाल है, अब विशाल नहीं विशालतम है, हम कितना सुनाएं। इसलिए आप बताओ आपको सुनना क्या है। शौनकादिक महात्माओं ने कहा महाराज कथा बहुत अनंत है, और इतना समय भी नहीं है कि हम अनंत काल का कथा सुनते जाएं। इसलिए हम आपसे केवल इतनी ही प्रार्थना करते हैं कि आप हमें कथा का तत्व सुनाइए। सूताख्याहि कथा सारम् मम कर्ण रसायनम्। हे पूज्य गुरुदेव भगवान,
आप हमें कथा का सार सुनाइए, जो कथा का तत्व हो, जो मूल हो, वो सुनाइए। लेकिन एक और बात, हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि आप हमको वही कथा सुनाइए जो हमारे कानों को अच्छी लगे। अब जरा विचार करना, यहाँ इतने श्रोता आप सब बैठे हैं, कोई वक्ता कैसे किसी को कथा सुनाए कि सबको अच्छी लगे? हो सकता है कोई ऐसे भी हो जिनको केवल भजन सुनने का आनंद मिलता हो सकता है कोई ऐसे भी बैठे हो कि महाराज कुछ आप ऐसा सुनाओ कि जो थोड़ा सा हास्य में हो, विनोद हो जाए। तो सारे लोगों के अलग अलग भाव होते, कोई कैसे जान सकता कि किसको क्या अच्छा लगे। लेकिन श्री सूत जी महाराज से सौनकादिक महात्माओं ने कहा, प्रभु हम चाहते हैं कि आप हमें ऐसी कथा सुनाओ जो हमारे कानों को अच्छी, हम सबको अच्छी लगे। सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायन। हे प्रभु, उस अज्ञान तिमिर को ध्वस्त करके आप हमारे हृदय पटल पे ऐसी भक्ति का प्रकाश डाल दीजिए कि हमारा अंधकार ही मिट जाए और हम इस अंधकार में सागर से पार हो जाएं, मुक्त हो जाएं। आप ऐसी कृपा करें प्रभु। हम आपसे ये चाहते हैं कि आप हमको ये बताएं कि ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे हमारे मन मस्तिष्क के इस मन के पटल पर जो अंधकार छाया हुआ है, जो माया का पर्दा लगा हुआ है, ये माया का पर्दा हट जाए, माया के पर्दा से हमको निवारण मिल जाए। प्रभु, इस कलिकाल के आ जाने के बाद वैष्णवों को क्या करना चाहिए? हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि भगवान के इस परम धाम को छोड़ के जाने के बाद धर्म ने किसकी शरण ली? इस समय बड़े पंथ हो गए हैं, अलग अलग लोगों ने अपने अपने देवी देवता मान लिए हैं। तो वैष्णवों को, भक्तों को किसकी शरण में जाना चाहिए? इस प्रकार से श्री सूत जी महाराज से सौनकादिक महात्माओं ने एक नहीं कई प्रश्न कर डाले। और सूत जी महाराज से सौनकादिक कहते हैं, प्रभु एक मणि होती है, नाम है चिंतामणि। चिंतामणि की विशेषता होती, उस चिंतामणि के सामने आप जिस भी वस्तु की कल्पना कर लो, वो वस्तु आपको मिल जाए। लेकिन उस चिंतामणि में ये सामर्थ्य नहीं कि वो किसी को वैकुंठ की प्राप्ति करा दे, भगवत प्राप्ति करा दे। अगर भगवत प्राप्ति करनी है, वैकुंठ की प्राप्ति करनी है, तो संसार में केवल एक ही साधन है, वो है गुरु। यदि गुरु की कृपा हो जाए जीव पर, तो निश्चित ही उसे भगवत प्राप्ति हो जाए, वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए। प्रभु, स्वर्ग में एक वृक्ष है जिसका नाम है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष की विशेषता है कि जो भी कल्प वृक्ष के सामने किसी भी वस्तु की कल्पना करता है, वो उसे तुरंत मिल जाए। लेकिन उस कल्प वृक्ष में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो कल्प वृक्ष भगवान की प्राप्ति करा दे, वैकुंठ की प्राप्ति करा दे। ये तो केवल गुरु के ही अंदर ऐसा सामर्थ्य होता है कि वो अपने शिष्य को, अपने उस जीवात्मा को भगवान की शरण तक पहुंचाए। लेकिन एक और बात, यहाँ कभी कभी एक चर्चा आती है, लोग कहते हैं कि गुरु किसी जीवात्मा को भगवान तक कैसे पहुंचा सकता है यदि उसे खुद भगवान न मिले हो तो? अरे जिस गुरु को स्वयं भगवान न मिले हो, वो भगवान तक कैसे पहुंचा सकता है? बोले देखो, कभी किसी गुरु के सामर्थ्य को नहीं आजमाना चाहिए। हो सकता है गुरु स्वयं भगवान तक न पहुंच पावे, उसका आलस्य हो या व्यक्तिगत कोई मामला हो। लेकिन कभी कभी गुरु के द्वारा दी गई शिक्षा को शिष्य मान लेवे, ग्रहण कर लेवे और उस शिक्षा को अपने हृदय में धारण करके भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ चले, तो निश्चित ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। नारद जी ने ऐसी शिक्षा दी कि ध्रुव प्रहलाद को भगवान मिल ही गए। जैसे किसी टिकट देने वाले से आप पूछ लो, स्टेशन पे जाकर के टिकट देने वाले से आप पूछो, क्यों भैया टिकट दे रहे हो बम्बई का? आप कभी बम्बई गए हो? तो टिकट देने वाला यही कहेगा कि भैया हम तो बम्बई नहीं गए, लेकिन हमको ये पूरी पावर है, पूरी अथॉरिटी है कि हम आपको बम्बई का टिकट दे सकते हैं।
अब टिकट लेने वाले ये अगर पूछे कि नहीं भैया आप बंबई नहीं गए तो आप हमको टिकट कैसे दे सकते हो, आप टिकट बंबई कैसे पहुंचा सकते हो जब आप खुद नहीं गए? बोले उसको तो ये सरकारी प्रमाण पत्र मिला है, उसको नियुक्ति पत्र मिला है कि वो चाहे तो चाहे जहां जाने के लिए आपको टिकट दे सकता है। वही उसी प्रकार से गुरु की स्थिति होती है। गुरुदेव भगवान पर भगवान की विशेष अन्य कृपा, अनन्य कृपा होती है। वो भले ही गुरु जी को न मिले भगवान, लेकिन गुरु जी को ये सामर्थ्य है कि वो किसी को भी भगवान तक पहुंचाने के लिए वो ऐसी शिक्षा दे सकते हैं, ऐसा दिव्य ज्ञान दे सकते हैं, ऐसा दिव्य अंकुर मंत्र का आपके हृदय में बपित कर सकते हैं, बो सकते हैं, जिससे कि आपको भगवान की ओर बढ़ने में लाभ मिले। तो सौनकादिक महात्माओं ने कहा, प्रभु न तो चिंतामणि में ये सामर्थ्य है कि वो वैकुंठ की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति करा सके, और न तो कल्प वृक्ष में, लेकिन ये तो गुरु की कृपा हो जाए कि ये दोनों चीजें मिले। गुरु की कृपा हो तो वैकुंठ में मिले, भगवान भी मिले। इसलिए श्री सूत जी महाराज सौनकादिक महात्माओं को बड़े प्रेम से समझा रहे हैं और कहते हैं, हे सौनकादिक महात्माओं जरा सुनो, और सुनो तो ऐसे नहीं, सावधानतया सुनो, सावधान होकर के सुनो। देखो, यदि कोई जिम्मेदार व्यक्ति अथवा व्यक्तित्व हो, जब किसी को कुछ वस्तु देता है और कोई बहुत आवश्यक वस्तु होती है, तो उस वस्तु को देने से पहले वो सावधान करता है कि भैया मैं आपको ये चीज दे रहा हूं, इसको सावधानी से रखना, संभाल के रखना। तो एक गुरु जब कोई विशेष वस्तु को किसी को देता है या किसी विशेष बात को आप तक पहुंचाता है, तो सावधान पहले करता है कि जरा सावधान होकर सुनना। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, देखो भैया ये संसार जो है ये मृत्यु लोक है, और यहाँ पर जो भी आता है हर प्राणी भयाक्रांत है, हर व्यक्ति मृत्यु से बचना चाहता है। कौन मृत्यु में जाना चाहता है? हर व्यक्ति को मृत्यु से भय लगता है और बचना चाहता है, लेकिन बताओ क्या कोई मृत्यु से बच पाता है? बचना हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन बच कोई नहीं पाता। हाँ, ये हो सकता है कि हम अपनी मृत्यु को थोड़ा सा उत्तम बना दें, अच्छा बना दें, क्योंकि ये महाराज संसार है। संसार का अर्थ होता है संसरत इत संसार, जो बिल्कुल सरक रहा है। जैसे धीरे धीरे अजगर सरकता है, कभी वहां था तो धीरे धीरे सरकते हुए आगे बढ़ा, उसी प्रकार से ये मानव संसार ही सरक रहा है। कल तक हमारे दादा परदादा थे, फिर हमारे पिताजी आए, फिर हम आए, हो सकता है कल हम भी नहीं रहे, हमारे बेटा बेटी रहे, फिर उनके बेटा बेटी रहे, फिर उनका परिवार, फिर उनका परिवार। जैसे ये परंपरा पीढ़ी सरक रही है, इसी पूरा संसार सरकता हुआ, संसरती संसार। बोले जैसे कोई भयंकर अजगर मुंह खोले बैठा हो और हम उसके मुंह में बैठे महाराज, और तब तक जीवित हैं जब तक वो मुंह बंद नहीं कर लेता। और जैसे ने उस भयंकर अजगर ने मुंह बंद किया, हमारा सीताराम काल व्याल मुख त्रास, त्रास निर्णास हे तवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम, कीरेण सुखेन भासितम। बोले इस संसार में हम बिल्कुल अजगर के मुंह में बैठे हैं, संसार से कोई बचने का उपाय नहीं। लेकिन श्री शुकाचार्य श्री सुखदेव स्वामी जी ने ऐसा प्रसाद दिया है, ऐसा दिव्य भागवत का प्रसाद संसार को दिया है, ऐसा ज्ञान सिखाया, इस कल्याणकारी भागवत रूपी फल को जो उन्होंने चख करके हम सबको प्रदान किया है और जन जन तक इसको पहुंचाने का कार्य किया है। आज इस कलिकाल में, इस घनघोर कलिकाल में ये हम सब जीवात्मा के लिए यही प्रसाद सहायक होने वाला है। यही भागवत रूपी फल को प्राप्त करके हम सब धन्य होने वाले। अरे इसी प्रसाद को तो पा करके राजन परीक्षित इस परम धाम को छोड़ करके और भगवत धाम को पधारे। ऐसे इस दिव्य पावन
परम भागवत जी की पावन संहिता का हम सब बड़े प्रेम से अवगाहन करने विराजित। अरे जिस भागवत जी के दिव्य फल को श्री परीक्षित जी को जब श्री शुकाचार्य जी श्रवण कराने लगे, देने लगे, तो स्वयं देवता जो आए और देवताओं ने अमृत का कलश लिया, कलश लेकर के आए, प्रार्थना करी महाराज ये आप अमृत का कलश लेके आए हैं, ये अमृत का कलश लेकर के आप परीक्षित को अमृत पिला दीजिए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। सारे देवता अमृत का कलश लेकर के आए, महाराज ये आप अमृत पिला दीजिए, और बदले में बोले हमको आप श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य संहिता का पान करा दें। प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। देवताओं ने कहा महाराज आप ये अमृत का कलश लेकर के परीक्षित को पिला दीजिए, और बदले में हमको आप भागवत जी की कथा ये प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। ध्यान रहे देवता बड़े चतुर हैं, ऐसे चालाक हैं ये देवता कि हमेशा अपना कार्य सिद्ध करने के चक्कर में पड़े रहते हैं। स्वकार्य कुशलासुरा, अपना कार्य सिद्ध करना इनको बड़े अच्छे से आता है। श्री शुकाचार्य ने बहुत फटकार लगाई स्वार्थी देवताओं को, बोले आपको लज्जा नहीं आई? यदि आपको कथा ही सुनना था, कथा सुनने के लिए आए थे, आप बड़े प्रेम से आते, हम आपको कथा सुनाते, लेकिन आज आप तो व्यापारी बन के आए, और तभी तो मैं सोचूं कि ये देवता इतने निस्वार्थी कैसे हो गए। एक बार जब गरुण जी को बड़ी आवश्यकता पड़ेगी, अपनी माता वनिता को दासत्व से मुक्त कराने के लिए महाराज गरुण जी ने अमृत की मांग की, इंद्रादिक देवताओं ने मना कर दिया, घनघोर युद्ध हुआ, और इस युद्ध में गरुण जी महाराज ने इंद्र को बांध करके अमृत का कलश लेकर के जबरदस्ती चले गए, और देवी महारानी कंद्रू को दी, अपनी माता वनिता को मुक्त कराया, दासता से मुक्त करा करके, और जैसे ही गरुण जी महाराज प्रसन्न भय, उसी समय इंद्र आए और अमृत का कलश लेकर के चले गए। अरे जिसकी आवश्यकता पड़ने पे जिस कलश को ये देवता देना नहीं चाहते, आज अपने आप ही ये अमृत का कलश लेकर के सारे देवता कैसे चले आए? श्री शुकाचार्य विचार करते हैं कि तभी तो मैं सोचूं इन देवताओं को अचानक हो क्या गया, और उन देवताओं को बहुत फटकार लगाई श्री शुकाचार्य ने। बोले हे देवताओं, यदि आप केवल श्रोता बन के आते तो बड़े प्रेम से हम आपको भी बैठा करके यहाँ सुनाते, यहाँ तो सबको इसका अधिकार मिला है, जो चाहे सो बैठ करके भगवान की कथा को सुन सकता है, किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं। तुम लोग श्रद्धा पूर्वक केवल श्रोता बन के आते तो प्रेम से कथा सुन के जाते, लेकिन तुम तो व्यापारी बन के आ गए, और व्यापार का नियम है कि व्यापार हमेशा बराबरी में होता है। व्यापार बिल्कुल आधे आधे में नहीं होता, व्यापार बिल्कुल बराबरी में होता है। कोई 10 रुपए की वस्तु है, यदि आप 10 रुपए की वस्तु 100 रुपए की बेचोगे तो कोई खरीदने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई 10 रुपए की वस्तु को कोई 100 में बेच रहा है, हम कैसे खरीदेंगे? यदि आपको सचमुच में इसको बेचना है तो 10 की वस्तु है, हो सकता है आप 11 लगा दें, या हो सकता है 12 लगा दें, एक उचित दाम लग जाए तो भले खरीदार मिल जाए। और महाराज आपने तो बिल्कुल बराबरी का सौदा किया ही नहीं, यदि सौदागर ही बन के आए थे तो बराबरी का सौदा आपको करना चाहिए था। वसुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवांजहासः।
अभक्ताश्चन विज्ञाय न ददौ च कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। श्री सूत जी महाराज सौनकादिक महात्माओं से कहते हैं, हे सौनकादिक महात्माओं, ये भगवान की सुंदर कथा, ये श्रीमद् भागवती वार्ता देवताओं के सुराणामपि दुर्लभा, देवताओं के लिए भी बहुत कठिन है, दुर्लभ है, उन्हें भी जल्दी नहीं मिल पाता। जो आज हम आपको बड़े प्रेम से जो भगवान की कथा सुना रहे हैं, श्री शुकाचार्य ने देवताओं से कहा, सुनो भैया, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान्। आपकी जो सुधा है, आपका जो अमृत है, ये जो भी ग्रहण करता है वो पतित हो जाता है। देवता भी अमृत पी करके ऐसे ऐसे अपराध करते हैं कि अंततः उन्हें इसी मृत्यु लोक में गिरना पड़ता है, पतित हो जाता है। सुधामृत की विशेषता है कि जो भी अमृत को पीता है तो अमर जरूर हो जाता है, लेकिन अपने कर्मों के कारण वो पतन को प्राप्त होता है। लेकिन कथामृत की विशेषता है कि चाहे कोई दुष्ट हो, नीच हो, पापी हो, दुष्टात्मा हो, अम्लात्मा, चाहे महात्मा हो, चाहे जैसी प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, यदि वो भगवान की इस कथा को सुनता है तो वो ऊर्ध्वगामी बनता है, भगवान की ओर बढ़ता है, परमात्मा की प्राप्ति की ओर बढ़ जाता है, अग्रसर होता है। महाराज क्व कांचः क्व मणिर्महान्, बराबरी तो तब होता कि मणि के बदले मणि बदलने आते हैं, लेकिन आप एक कांच का टुकड़ा लेके आए और कहते हो कि मणि से बदल, तो ये बराबरी का सौदा नहीं हुआ, इसलिए हम तुमसे ये बदलाव नहीं कर सकते, ये सौदा नहीं कर सकते। और अभक्त जान के, अभक्त जान करके उन देवताओं को श्री शुकाचार्य भगा दिया, भग जाओ यहाँ से, हम तुम्हें कथा नहीं सुना सकते। बोले आपका जो अमृत है पुण्य क्षीण होने के बाद क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति, इसे मृत्यु लोक में पटक देता है। लेकिन भागवत की कथा कलमशापहम, सारे पापों को नष्ट कर देवे और हमें निष्पाप करके परमात्मा की ओर बढ़ा दे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। देवताओं को फटकार करके जो भगाया, देवता ब्रह्मा जी के पास गए और जाकर के शिकायत करी, महाराज हम बहुत दुखी हैं। आपको क्या हुआ? देवताओं ने कहा, महाराज कथा सुनने की इच्छा लेके गए थे, लेकिन हमसे थोड़ी गड़बड़ी क्या हो गई, बाबा ने फटकार के भगा दिया, इसलिए हम बड़े दुखी होकर के आए हैं। ऐसा भागवत जी में क्या है जो हमको सुनने नहीं दिया गया और हमको श्री शुकाचार्य जी ने भगा दिया? हम भी भागवत जी की कथा बड़े प्रेम से सुनने को गए, तो हमको सुनने का अधिकार क्यों नहीं? ब्रह्मा जी ने कहा, कोई बात नहीं, सबसे पहले तो आप ये देखो इसका परिणाम क्या होगा। और सारे देवता ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में स्थित रहे, देखते रहे क्या होता है। श्री सुखदेव स्वामी ने राजन परीक्षित को कथा सुनाई और परिणाम क्या हुआ? राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष्य धाता पुरा धाता विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनानजः। जैसे ही शुकाचार्य जी ने राजन परीक्षित को भगवान की पूरी कथा सुनाई और परीक्षित जी के भागवत जी की कथा सुनने से जब उनका मोक्ष हुआ, सर्प के दंश के बाद शरीर जल के भस्म हो गया, दिव्य सुंदर चतुर्भुज स्वरूप धारण करके परीक्षित जी चले, विमान में बैठ गए। ब्रह्मा जी ने जो ये देखा तो पुरा धातापि विस्मितः, ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये देखो भागवत जी की कथा सुनने से परीक्षित जी का कल्याण कैसे हो गया। और ब्रह्मा जी ने तुरंत एक तराजू बांध दिया अपने सत्यलोक में, ब्रह्मलोक।
सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा, और तराजू बांध करके श्री ब्रह्मा जी ने एक पलड़े पर सारे ग्रंथों को रख दिया और दूसरे पलड़े पर केवल भागवत जी को रखा। और जैसे ही भागवत जी का स्थान मिला पलड़े पर, वो भागवत जी का पलड़ा बिल्कुल भारी हो गया, छूने लगे। ब्रह्मा जी बिल्कुल गदगद हो गए और बहुत आश्चर्यचकित हुए। ब्रह्मा जी ने देखा कि भागवत जी के आगे सारे ग्रंथ, सारे साधन छोटे पड़ गए, गौण हो गए। लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेणाइदं महता तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। सारे देवताओं सहित श्री ब्रह्मा जी ऋषिगणों सहित बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए, विस्मयं परमं। देखा कि सारे ग्रंथ बिल्कुल गौण हो गए हैं भागवत जी की। और ब्रह्मा जी ने ही घोषणा कर दी कि मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। इस घनघोर कलिकाल में श्रीमद् भागवत महापुराण यह दिव्य शास्त्र कोई शास्त्र नहीं बल्कि स्वयं साक्षात भगवान गोविंद ही, भगवान श्री कृष्ण ही ग्रंथ का रूप धारण करके प्रकट हुए हैं। बोलिए भागवत भगवान की। देखिए, ये हो सकता है कि मैंने शायद पूर्व की कथा में निवेदन किया है कि जब कोई मकान बनाने लग जाए तो मकान से पहले क्या बने, बोले नींव बने। और नींव बनाने में समय ज्यादा जाता है, फिर तो दीवार की जोड़ाई ही होनी है हमारे। तो ये भागवत जी की नींव है, भूमिका है। ये महात्मा की चर्चा हम आप सुन रहे हैं। और मैंने पूर्व कथा में भी निवेदन किया है कि हमारे संतों ने, महात्माओं ने एक परंपरा बनाई। और बनाई कैसी परंपरा, बोले महात्मा की परंपरा, कि जब भी हम कोई धार्मिक कार्य करें, कोई भी पूजा पाठ करें, यज्ञ अनुष्ठान करें, कोई तीर्थ करें, व्रत करें, उद्यापन करें, अनुष्ठान करें, तो हमारा कर्तव्य होता है कि सबसे पहले उसके महत्व को जाने। भाई कथा तो हम रोज सुन रहे हैं, कहीं न कहीं कथा हो रही गाँव, लेकिन अगर हमको महत्व नहीं, केवल हम इस प्रकार से कथा सुन रहे हैं कि चलो हमारा निमंत्रण आया है, अगर नहीं जाएंगे तो मिश्रा जी बुरा मान जाएंगे, तो लाभ। यदि कथा का महत्व सुनेंगे तो हमको पूरा पूरा लाभ मिलेगा कि कथा का महत्व यदि हमको पता। और मैंने पूर्व में ये भी चर्चा की है कि अर्जुन से भगवान ने गीता में कहा है कि अर्जुन, अगर किसी धर्म कार्य, किसी धार्मिक कार्य के यदि आप महत्व को नहीं जानते और केवल करते ही जाते हैं, उसका पूर्ण लाभ, पूर्ण फल हमको नहीं मिल पाता। इसलिए आवश्यकता है कि हम सबसे पहले उसके महत्व को जाने, उसका महत्व पता होगा तो बड़े प्रेम से हम उसमें हमारी निष्ठा, हमारी भक्ति और जमती जाएगी, भगवान की कथा हम प्रेम से सुनेंगे। तो इसलिए हो सकता है कि थोड़ा विषय गूढ़ आपको लगे, लेकिन मेरा प्रयास होगा कि आप सबको बड़ी सरलता से भगवान की इस कथा में अवगाहन कराया जाए। ये भगवत कथा ज्ञान गंगा में आप सब प्रेम से गोता लगाएं और ऐसी डुबकी लगाएं कि इस गोता में से, इस डुबकी में से, इस अवगाहन से आपको निकलने का भी मन न करे। बोलो राधे राधे। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनकादिक महात्माओं, एक बार श्री नारद जी महाराज की भेंट सनकादिक महात्माओं से विशालापुरी में हो गई, बद्री विशाल। सौनकादिकों ने पूछा, महाराज एक बात बताइए, ये भागवत जी की कथा जो आप हमें सुनाने जा रहे हैं, इसे 7 दिन में ही सुनने की प्रथा कैसे आ गई, जरा आप ये हमें समझा के कहें। सूत जी कहते, महाराज इसको पहली बार श्री नारद जी को सनकादिक महात्माओं ने 7 दिन में कथा सुनाई थी और तब से इसकी परंपरा ही हो गई 7 दिन में होने। सूत जी से सौनकादिकों ने पूछा, बाबा एक बात बताइए,
जो एक घड़ी ठीक से कहीं पर स्थिर नहीं रहने वाले नारद जी, नारद महाराज, वे नारद बाबा 7 दिन तक बैठ करके भगवान की कथा कैसे सुनते रहे और सनकादिकों ने किस प्रकार से नारद जी को ये 7 दिन की कथा सुनाई, आप हमें समझा के कहें। बरसात हो रही क्या? आप लोग और आगे आ सकते हैं, माताएं थोड़ा और आगे आ जाए, पीछे वाले लोग भी और आगे बढ़ जाएंगे यदि किसी को दिक्कत हो तो। बोलो राधे राधे। बोले एक दाही विसाराया चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम् एकदाहि विशालायां चत्वारो ऋषयो मला। एक बार बद्री विशाल बद्र का आश्रम में चारों भैया सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भैया घूम रहे थे। इनकी एक आदत है, ये प्रतिपल भगवान की कथा ही सुनना चाहते हैं। इन्हें कुछ मिले न मिले, भगवान की कथा मिले ये प्रसन्न हो जाते हैं। इनके जीवन का परम लक्ष्य है कथा मात्र की जीवन है। ये कथा के बड़े बड़े रसिक श्रोता हैं। ये हमेशा भगवान की कथा सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। यदि इन्हें अगर कोई वक्ता नहीं मिलता कथा सुनाने वाला, तो ये 3 भैया श्रोता बन जाते, एक भैया वक्ता बन जाते, प्रेम से भगवान की कथा शुरू हो जाती, कथा करने लगते। और कोई वक्ता मिल जाए तो कहते जरा कथा सुनाओ महाराज, और बड़े प्रेम से श्रोता बन के बैठ के कथा सुनना शुरू कर देते। ऐसे भगवान की कथा होती। तो सत्संगार्थम समायाता तत्र नारद, ये सत्संग की इच्छा लेकर के यहाँ विशालापुरी में घूम रहे हैं, बद्री विशाल में घूम रहे हैं। देखो भैया, आप यदि पूजा करनी हो तो आप अकेले बैठ के कर सकते हो। यज्ञ करना है तो भी आप अकेले बैठ के बड़े प्रेम से कर सकते हो। ध्यान करना है तो आप अकेले बैठ के कर सकते हो। समाधि लगानी अकेले बैठ के कर सकते हो। लेकिन सत्संग करना है तो सत्संग अकेले नहीं होने वाला। सत्संग के लिए आपके साथ कोई सत्संग आर्थी होना चाहिए जो आपके साथ बैठ के भगवान की चर्चा कर सके। सत्संग का अर्थ ही होता है सताम साधु नाम सज्जना नाम संगति। सत्संगति साधु संत महात्माओं सज्जनों का साथ मिले, उसी को सत्संग कहा गया। तो बोले सत्संग करना है तो आपको किसी और दूसरे की जरूरत तो पड़नी ही पड़नी है। लेकिन अगर ध्यान पूजन नियम आदि करना है तो उसके लिए तो आप अकेले कर सकते। तो सत्संगार्थम समायाता, सत्संग की इच्छा लेकर के सनकादिक महात्मा आए और इन सनकादिक महात्माओं को देख करके इन सनकादिक महात्माओं ने वही विशालापुरी में देखा कि नारद बाबा बड़े विचलित होकर घूम रहे। नारद जी को जो देखा तो उन संतों को लगा कि एक ब्राह्मण देवता क्यों दुखी हैं, क्यों परेशान हैं। नारद जी के पास सनकादिक महात्मा गए और प्रश्न कर लिया, हे ब्राह्मण, हे नारद जी, हम सभी देख पा रहे हैं कि आप बड़े चिंतित हो, बड़े दुखी दिख रहे हो। कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान, आप किस कारण से चिंतित हो, आपके दुख का कारण क्या है। हे ब्राह्मण, आपका मुख बिल्कुल दीनहीन हो गया है, मुख मलिन है, आपके दुख का कारण क्या है, आप क्यों दुखी हो। और हम ये भी देख रहे हैं कि आप कहीं से भी भागे भागे चले आ रहे हैं। त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव, कहीं से भी भागे चले आ रहे हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि आप कहीं जाने की भी तैयारी है। बड़े जल्दी जल्दी में आए हो महाराज, बड़े जल्दी जल्दी में चले भी जा रहे हैं। महाराज आप परेशान हो, ऐसा लगता है कि जैसे आपका कोई बड़ा नुकसान हो गया हो, कुछ लूट गया हो। ऐसा आपका क्या लूट गया, बड़े परेशान दिख। आपके दुख का कारण क्या है। कथम ब्रह्मन् दीन मुखः, आपके दुख का कारण क्या है।
नारद जी से सनकादिकों ने जब पूछा तो नारद जी कुछ बोले नहीं और बड़ी आश्चर्यचकित होकर के उन सनकादिक महात्माओं को कुछ सुने जा। सनकादिक महात्माओं ने कहा, हे ब्राह्मण, संसार के किसी जनमानस पे यदि कोई संकट आता है, कोई परेशानी आती है, कोई कष्ट आता है, तो वो संसार का संसारी व्यक्ति संत महात्माओं के पास जाकर के अपनी समस्या सुनाता है, अपना दुख सुनाता है और संत महात्माओं के माध्यम से अपनी समस्याओं का निवारण प्राप्त करता है। लेकिन यहाँ जब संतों पर ही संकट आने लगे, संतों को ही इस प्रकार से दुखी होने की स्थिति आने लगी, संत ही किसी कारण से दुखी होने लगेंगे, फिर इन संतों का कौन कल्याण करेगा, फिर संसार का क्या होने वाला। इसलिए महाराज आप बताओ कि आपके दुख का कारण क्या है। आपकी मनोस्थिति को, आपकी मनोदशा को देख करके लगता है जैसे जीवन भर कमाने वाला कोई कंजूस सेठ हो और उसकी पूरी संपत्ति लुट गई हो, वो बिल्कुल बर्बाद हो गया हो, इस प्रकार से आप व्याकुल दिखते हो। अरे आपने ऐसा कौन सा धन कमाया था जो लुट गया, बर्बाद हो गया, जिसके जाने की आपकी इतनी चिंता खाए जा रही है कि आप परेशान दिख रहे हो, व्याकुल दिख रहे हो। जहां तक हमको पता है कि हम संतों का तो बस एक ही धन है इस संसार में, और उस धन की विशेषता न कोई लूट सके, न चुरा सके, न छुपा सके, न बंटवारा कर सके, ऐसा धन है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, 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 पायो जी मैंने राम रतन
सभी को आयो पायो जी मेरे राम रतन धन पायो मैंने बाबा आपके द्वारा यहाँ चाहे जो भी कमाया जाए, धन दौलत रुपया पैसा मकान दुकान बंगला गाड़ी बेटा बेटी, वो सब कुछ आपका यही चला जाता है, कुछ भी नहीं ले जा सकते। लेकिन सब कुछ आप इसी जग में खो दोगे, लेकिन एक पूंजी आपके साथ जानी है, जो आपने भगवान का नाम लिया है, जो संतों का धन है, जो महात्माओं का धन है, जो आपका धन है, जो भक्तों का धन है, जो भक्तों ने ग्रहण किया है, वही संसार से जाए। और उसी धन को आप वहां के एटीएम में भजा सकते हो, अन्यथा कोई धन यहाँ से उस एटीएम में भजने वाला नहीं। खर्चे न कोई चोरे न देवे, खर्चे न कोई चोरी न लेवे, खर्चे न कोई चोरे न देवे, खर्चे न कोई चोरी न लेवे,
जस गायो पायो जी मेरे राम रतन धन पायो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नारद जी से सनकादिकों ने पूछा, बाबा आप किस लिए दुखी हैं? आपके दुख का कारण क्या है? संत महात्मा यदि इस प्रकार से दुखी होंगे ये उचित नहीं। नोचितम बद कारणम, आपके लिए बिल्कुल उचित नहीं। इसलिए आप अपने दुख का कारण बताएं, किस कारण से दुखी हैं। तब नारद जी कहते हैं, हे अग्रज, हे बड़े भैया, हम आपको क्या बताएं। हम पिताजी के यहाँ ब्रह्मलोक में बैठे थे, मन में एक उत्कंठा हुई, इच्छा हुई कि चल करके सत्संग करें, चल करके कुछ ऐसा सत्संग करें कि मन को शांति मिले, सुकून मिले। और ऐसी इच्छा को लेकर के हम धरती पे आए। और जब धरती पे आए तो धरती पे हम बड़े बड़े लोगों को गए, बड़े बड़े तीर्थों में गए, बड़े बड़े पुरियों में गए, बड़े बड़े मठों में गए। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। हे महात्मन, हम पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी, जहां आजकल पंचवटी है, इसी गोदावरी क्षेत्र में गए, हरिक्षेत्र हरिद्वार, कुरुक्षेत्र जहां घनघोर युद्ध हुआ, ऐसे कुरुक्षेत्र जहां सेतु बंधनम रामेश्वरम जी भी गए। बड़े बड़े तीर्थों में गए और बड़े बड़े संत महात्माओं मठाधीशों से भेंट हुई, लेकिन कहीं पर भी हमें शांति नहीं मिली, कहीं भी ठीक से हमको सत्संग की प्राप्ति नहीं मिली। एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणुस इतस्ततः, मैं यहाँ वहां केवल घूमता रहा, मुझे कुछ मिला नहीं। संतों के यहाँ तो बिल्कुल कुछ नहीं मिला। तब हमको लगा कि चलो गृहस्थों के यहाँ चले। तो वहां जाकर के देखा कि वहां कुछ और विचित्र लीला है। तीर्थों में कुछ नहीं मिला, संत महात्माओं के बीच भी कुछ नहीं मिला। तो हमको लगा चलो गृहस्थों के यहाँ चले, और हम गृहस्थों के यहाँ तो देखा कि वहां एक विचित्र लीला है। तपसी धनवंत दरिद्र कल कौतुक जातन तात कही। एक बड़ी विचित्र लीला देखने को मिल रही है कि जिसको धन से बिल्कुल मुक्त होना चाहिए, जिसे धन से मतलब ही नहीं रखना चाहिए, धन दौलत के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए, वो धन से बिल्कुल परिपूर्ण हो गया है, उसे धन की किसी बात की कमी नहीं है। और जिसे धन की बड़ी आवश्यकता है, ऐसे जो गृहस्थ हैं वो बिल्कुल दरिद्र बने हैं, उनके पास धन की बड़ी कमी है। तपसी धनवंत दरिद्र गृही, धनवान कौन है? बोले तपस्वी है। पहले होता था कि संत महात्मा जितने वैरागी होते थे, जो धन दौलत से जितना दूर रहते उतने सिद्ध महात्मा कहे जाते कि देखो ये पक्के महात्मा हैं, इनकी शरण में जाओ तुम्हारा पक्का काम हो जाए, क्योंकि बड़े वैरागी महात्मा है, धन दौलत से इनको मतलब ही नहीं होती। लेकिन आज की स्थिति है कि जितने बड़े बंगले बने हैं महात्माओं के, उतने पक्के महात्मा हैं। जितनी लंबी लंबी बड़ी बड़ी गाड़ियों में, इंपोर्टेड गाड़ियों में महात्मा चलते हैं, उतने पक्के महात्मा, बड़े महात्मा माने जाते हैं।
पहले बैरागी होना ये महात्मा के लक्षण थे। आज ज्यादा धन दौलत इकट्ठा कर लेना वो महात्मा के लक्षण बन गए हैं। हाँ, और जिन गृहस्थों के यहाँ धन दौलत अधिक होना चाहिए, भगवान की कृपा से धन की अधिकता होना चाहिए, वो जितने धनवान जिनको होना चाहिए वो गृहस्थ बेचारे दरिद्र और गरीब बनकर के किसी प्रकार से अपने जीवन का निर्वहन कर पाते हैं, जीवन यापन कर पाते हैं। इस प्रकार से उनकी दशा हो गई। कलिकौतुक तात न जात कही। ये कलिकाल का कैसा संयोग बन गया है, कैसी विधा बन गई कि जिसको धन चाहिए उसे धन नहीं है, और जिसे धन की आवश्यकता नहीं उसके पास खूब धन पहुंच रहा है। और जो भी जा रहे हैं उनके शिष्य चेला जा रहे हैं वो भी खूब इकट्ठा दान किए जा रहे हैं। कोई 25 लाख देता, कोई 50 लाख देता, कोई 1 करोड़ देता। महात्मा बोले गृहस्थों के यहाँ देखा कि तरुणी प्रभुता गृह श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। जो नई नवेली घर में दुल्हन आती है उनका चलावा चलता है। बड़े बड़े जो घर के बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको कोई पूछता नहीं, वार्ता को बिना पृच्छत गए हैं। बड़े बुजुर्गों को एक किनारे खलिहान में उनकी खटिया डाल दी जाती है और कहते बस यहीं पड़े रहो, शाम को भोजन करो, सुबह भोजन करो, बस यहीं पड़े रहो, आपसे घर के काम से किसी बात का मतलब नहीं, ज्यादा चक्कर में पड़ो नहीं महाराज, 2 वक्त की रोटी मिल रही बस उसी में खुश रहो। कोई घर में बड़े फैसले करने हैं, कोई विशेष चर्चा करनी है तो अपने बड़े बूढ़े बुजुर्गों से नहीं पूछा जाता, माता पिता से नहीं पूछा जाता। बोले तब बोले उनको यदि किसी बात पर विशेष फैसले करने हैं तो ससुराल से साले साहब को बुलाया जाएगा और उन्हीं से विशेष चर्चा होती कि साले साहब बताओ कि हमारे घर में शादी विवाह होना है तो किस प्रकार से इसको हम संपन्न करें। बड़े बूढ़ों से तो कोई पूछता नहीं, वार्ता को पृच्छत गए हैं, अपने बड़े बूढ़ों से कोई पूछता भी नहीं। ऐसी स्थिति हो गई है। इसके बाद भी घर में कलह मचा हुआ। अच्छा, कलह का कारण क्या है? बोले आजकल जो नए ढंग से विवाह शादी हो रहे हैं वो विवाह शादी कम, सौदे ज्यादा हो रहे हैं। बेटा बेटी के सौदे किए जा रहे हैं। बेटा का विवाह करना है तो आपने कह दिया कि 10 लाख मिलेगा तो बेटे की शादी हम करेंगे। कोई सौदेबाज आया और 10 लाख में आपकी बात तय हो गई, सौदा तय शादी तय। और 10 लाख वाला नहीं आया तो सौदा नहीं तय हुआ, शादी फेल हो गई, आप चले जाओ अपने घर को। अपने लोग आजकल अपने बेटा बेटी को क्रय विक्रय कर रहे हैं, बेच रहे हैं। और जब विक्रय हो रहा है तो जो लड़की जो कन्या 10 लाख 15 लाख दे करके जिस लड़के के यहाँ विवाह करके आती है, फिर उससे कहोगे चलो हमको 2 रोटी बना के दो, तो वो रोटी बना के खिलाने वाली नहीं, फिर तो उसके अलग ही तेवर होंगे महाराज। जिसका पिता 15 लाख 20 लाख दे करके वो अपनी बिटिया को विदा करेगा, वो आके तवे पे रोटी नहीं पकाने वाली, वो तो फिर अपने रंग में बात करेगी, सुनो हम 20 लाख लेके आई हैं, हमसे रोटी नहीं बनने वाली। तो घर में कलह होगा, और जब कलह होगा तो हमारी चित्त वृत्ति बिगड़ जाएगी। फिर दुनिया के भाव सूझते हैं कि आत्महत्या कर ले, मर जाएं, ये करें वो करें। बोलो राधे राधे। एवं पश्यन् कलैर्दोषान् पर्यटन् वनी महन् यामनं तटमापन्नो यत्र लीलारे।